मसीह यीशु के बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। और आप इस वक्त वॉच कर रहे हैं सीरन चैनल, जिसके जो चेयरमैन फाउंडर हैं वो एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम साहब हैं, जिनको खुदा ने ये रोया दी कि वो मीडिया के ज़रिए से कलाम की मुरादी करें। तो यकीनन जब यहाँ से पैगामात आप सब तक पहुँचते हैं तो आप उन पैगामात को सुनकर अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं और खुदा का कलाम आपकी ज़िंदगियों को तब्दील करता है और आप तब्दील होते चले जा रहे हैं। आप सबकी गवाहियाँ हम सब तक पहुँचती हैं कि किस तरह आपने खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पाई। और मैं आपका होस्ट डॉक्टर बिन्यामिन रॉकी प्रोग्राम कलाम के मोती में एक मरतबा फिर से आपको एक नए गेस्ट के साथ वेलकम करता हूँ। यकीनन आज भी जो हमारे साथ खादम मौजूद हैं, बड़े बाबरकत खादम मौजूद हैं। खुदा इनको अपने जलाल के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करता है। और आज भी जब आप खुदा के कलाम को सुनेंगे तो आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि हम आज के गेस्ट का तारुफ लें, आए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। पाक आसमानी खुदा, यीशु के प्यारे नाम में हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदा पाक, खुदा हम जानते हैं कि लोग कलाम के मोती प्रोग्राम के वसीला से डे बाय डे बरकत पाते हैं और तुझ में और ज़्यादा ग्रोथ पाते चले जा रहे हैं। और तू खुदा उनकी ज़िंदगियों में अपने खादमों के वसीला से बोलता है। अभी खुदा तेरे खादम को, तेरे पैगंबर को तेरे हैंड ओवर करते हैं और खुदा हम चाहते हैं कि तू उसमें से होकर आज हमसे कलाम करना। और जब खुदा तेरे कलाम की अमीक और गहरी बातें तेरे लोगों तक पहुँचती हैं तो खुदा यीशु के नाम में उनकी ज़िंदगियों में काम हो। और खुदा आज जो भी उनकी नीड है वो तेरे नाम के वसीला से पूरी हो। जो कुछ भी वो खुदा तुझसे चाहते हैं, क्योंकि तू सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इस चैनल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, देखने वालों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। और खुदा पाक, खुदा मैं यीशु के नाम में तुझसे मिन्नत करता हूँ कि सीरन चैनल को, सारी टीम को बरकत देना और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, यीशु के अजीम नाम में, आमीन। तो जी पास्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अपना तारुफ दें, किस मिनिस्ट्री के साथ आप काम करते हैं और किस तरह आप एवेंजलिज्म के काम को सर अंजाम दे रहे हैं, और जो कुछ भी खुदा आपसे काम ले रहा है आप उनको शेयर कर सकते हैं। द मोस्ट बेनिफिशियल मर्सीफुल इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा यीशु मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा यीशु मसीह के आज बहुत ही खूबसूरत फ़ज़ल है कि मुझे ये मौका मिला कि CRN TV जो है इसमें मेरी पार्टिसिपेशन हो और मैं यहाँ पर आकर खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम में से खुदावन के जो प्रेशियस वर्ड्स हैं, जो गॉस्पल ऑफ वर्ड्स हैं, वो आप सबों से शेयर करूँ। मेरा नाम पास्टर शहबाज खोखर है। मैं बिलोंग करता हूँ आसफ टाउन नंबर 2 से और यहाँ पर अभी हम नए आए हैं। और सेकेंडली यहाँ पर खुदा ने मुझे ये एक फ़ज़ल दिया है कि मैं यहाँ पर लोगों को खुदा के कलाम से मुनव्वर करूँ। खुदा के कलाम की जो रोशनी है उससे जो है लोगों को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करूँ। तो पास्टर साहब, आज आपका टॉपिक क्या है जिस पर आप बात करेंगे? आज मेरा जो टॉपिक है वो है फेथ। हम ईमान पर बात करेंगे और कुछ कलाम मुक़द्दस में से आज सीखेंगे कि ईमान कैसे ग्रोथ करता है, ईमान की कैसे जो है हमारी ज़िंदगियों में डेवलपमेंट होती है और हमें ईमान जो है वो कैसे जो है तब्दील करता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और आगाज़ ही में मैं आपके गोशगुजार ये बात कर रहा हूं। अगर आप फेथफुल नहीं है तो आज आपके लिए मौका है कि आप एक सच्चे ईमानदार बन सकते हैं। और पास्टर साहब इस बात की वजाहत करेंगे कि किस तरह आप अपने ईमान को मजबूत कर सकते हैं। तो आए नाज़रीन, सीखना शुरू करते हैं। जी, खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज जो वर्स मैं आप सब के लिए जो है पढ़ने लगा हूँ, अब्रानियों के नाम ख़त और उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत। मैं रिपीट करूँगा, अब्रानियों के नाम ख़त, उसका 11 बाब और उसकी वर्स जो है वो है 6 वर्स। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से, और बग़ैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन आमीन। सो आज
जो वर्स हमने आप सबके सामने खुदाम के ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ी है कि ईमान जो है हमारे अंदर जो है वो कैसे पैदा हो सकता है, या ईमान जो है हमारी कैसे इस्लाह कर सकता है, ईमान जो है वो हमें कैसे दिखाई दे सकता है, और ईमान जो है वो हमारे अंदर कैसे डेवलपमेंट करेगा, कैसे हमारी ज़िंदगियों को चेंज करेगा, तब्दील करेगा। जी, ईमान जो है असल में उस वक़्त हमारे अंदर पैदा होगा जब हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को बागौर उसकी ज़िंदगी का कलाम मुक़द्दस में से मुतालिया करते हैं। जब यीशु मसीह की ज़िंदगी के मुतल्लक, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात के मुतल्लक, खुदावंद यीशु मसीह का बचपन से लेकर सलीबी मौत तक जो है हम कलाम मुक़द्दस में से मुतालिया करते हैं, तो हमारे अंदर जो है ईमान की मजबूती पैदा होती है, हमारी ज़िंदगी चेंजफुल हो जाती है, तब्दील हो जाती है। हमें इस दुनिया में रहते हुए ये पता चलता है कि हमने कैसे एक मसीही ज़िंदगी गुजारनी है और कैसे जो है यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत देनी है। बस सब यहाँ पर जो वर्स आपने तिलावत की है इब्रानियों 11:6 जी, लिखा है, और बगैर ईमान के इसको पसंद आना नामुमकिन है। और अगर हम आज गौर करें जी, अपनी ज़िंदगियों पर या ईमानदारों की ज़िंदगियों पर, तो क्या कभी हमने इस बात पर गौर किया कि अगर मैं ईमानदार हूँ और ईमान है जो खुदा को हमारी ज़िंदगी में से पसंद आता है। प्रेज़ हालेलुया। आज हम तरह तरह की नेकियां करके ईमानदार बनना चाहते हैं, तरह तरह के फलाई काम करके ईमानदार बनना चाहते हैं, या कुछ और हम काम करके तो हम नाम कमाना चाहते हैं और ईमानदारों की लिस्ट में शामिल होना चाहते हैं। जबकि खुदा का कलाम जो है वो हमें इस बात के तल्लक से समझाता है कि बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। प्रेज़ हालेलुया। यानी ना हमारा हेयर स्टाइल, ना हमारे कपड़े, ना हमारी कोई और चीज़ खुदा उसको पसंद नहीं करता। खुदा को अगर कोई चीज़ हमारे अंदर से पसंद आती है तो वो ईमान है। ईमान, हालेलुया। यानी आज मैं या आप इस बात का दावा नहीं कर सकते कि मैं खुदा की पसंद हूँ। अगर मैं या आप खुदा की पसंद बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर ईमान का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदावंद के कलाम के मुताबिक खुदा का बंदा पौलुस रसूल इस बात को बड़े अच्छे तरीके से बयान करता है कि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। यानी ये बात हो ही नहीं सकती कि हमारे अंदर अगर ईमान नहीं है तो हम ईमानदार नहीं हो सकते। और खुदा के कलाम में अगर हम पैदाइश की किताब का मुतालिया करें तो वहाँ पर भी हमें मिलता है कि अब्राहम खुदा पर ईमान लाया और वो उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। यानी किस कदर ईमान के तलक से ये बात हमें तक़वियत देती है कि वो खुदा पर क्या लाया, ईमान लाया। और क्या पर सब मुझे ज़रा इस बात की वजाहत करें आप कि आप किस को ईमानदार कहते हैं? जी, ईमानदार हमारी ज़िंदगी या हम अपने आप को उस वक़्त जो है कह सकते हैं जब हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारी शख्सी ज़िंदगी जो है वो मसीह की तरह होनी चाहिए। जब हम मसीह की पैरवी करते हैं और मसीह को, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में दावत देते हैं, अपने घरों में वेलकम करते हैं, और हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना, हमारे कपड़े पहनना और हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह का जब जलाल ज़ाहिर होता है, तो मैं समझता हूँ कि हम एक अच्छे ईमानदार। बस तो मुझे बड़ा अरसा हो गया खिदमत करते हुए, और मैं इस बात की वजाहत करूँगा कि सिर्फ आप अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए कि क्या मैं ईमानदार हूँ। यहाँ पर मैं तर्ज ज़िंदगी की बात कर रहा हूँ। जो ईमानदार शख्स है वो चंद चीज़ों में ईमानदार नहीं है, वो हर चीज़ में ईमानदार है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं ये समझता हूँ, क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी लिखा है, और खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए। हालेलुया। मस्ट है। मस्ट है।
उसके बगैर वो खुदा के पास नहीं आ सकता, उसके बगैर वो खुदा के साथ नहीं चल सकता। और हमें इस बात पर गौर करना है कि क्या जब मैं मसीह के पास आया हूँ तो मैं ईमान लाया हूँ। आज मोस्टली जो हमें प्रॉब्लम नज़र आएगी वो जो लीडर्स हैं, जो खादम हैं, या जो अपने आप को बड़ा ईमानदार समझते हैं, उनके अंदर हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। ऐसे ही है। पास साहब, आज मैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से अभी जो वर्स हमने पढ़ी है जी, और जो बाइबल जो है कॉलेज से भी हम जो है गाए बगाए सीखते रहते हैं, तो आज मैं बताना चाहूँगा कि ईमान की जो है कितनी इकसाम है। जी, तो ईमान की जो इकसाम है वो है एक नेचुरल ईमान और एक है एडोरिंग तकदीसी ईमान। अगर हम बात करते हैं कुदरती ईमान के हवाले से, तो आप मुझे सारे लिसन कर रहे हैं, खुदा के पाक कलाम में से हम सीख रहे हैं। तो कुदरती ईमान हमारे अंदर कैसे पैदा होगा? हाउ कैन डू एक्सेप्टिंग द नेचुरल फेथ इन आवर लाइफ, कि हम कैसे जो है कुदरती ईमान को जो है उसमें रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में दावत दे सकते हैं। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नेचुरल फेथ जो है, कुदरती ईमान, उस वक़्त पैदा होता है जब हम यीशु मसीह की राह पर बेखौफ और जो है किसी भी दबाव या किसी जो है लालच या फिक्र या किसी भी जो है दुनियावी जो है प्रॉब्लम्स के बगैर हम खुदा की तरफ जो है अपनी तवज्जो रखते हैं और चलना शुरू करते हैं। तो ये है एक कुदरती ईमान। पर सब कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुवाफिक ईमान तकसीम किया है। और ये नेचुरल फेथ जो है, मैं इसके तलक से ये कहना चाहता हूँ कि कुदरती तौर पर एक ईमान हमारे अंदर मौजूद है जो खुदा ने हमें दिया है। तो उस कुदरती ईमान में हम कैसे तरक्की करते हैं, कैसे बढ़ते हैं, मैंने देखा है और मैं मुआफ़ी के साथ ये बात करने लगा हूँ। मैंने बड़े पास्टर्स को देखा है जो बड़े बड़े इस वक्त दुनिया में हीलर समझे जाते हैं, जो शिफाया मीटिंग्स को रन कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स का अरेंज करते हैं। मैंने देखा है और मैं तजर्बे के साथ ये बात कर रहा हूँ कि जब किसी दूसरे का बच्चा बीमार होता है तो वो कहते हैं दुआ करवाएं, और जब अपना बच्चा बीमार होता है तो कहते हैं हॉस्पिटल ले जाएं। क्या है ये? आप इसको नेचुरल फेथ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। किस तौर पर आप इसको समझ रहे हैं? मैं तो ओपन बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखें, अगर मैं खादम हूँ और मैं ईमानदार हूँ और मैं दूसरों को कहता हूँ कि जी अगर कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश है तो आप दुआ के लिए आएँ, तो लोग आते हैं। मैं यहाँ पर कलीसिया को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि वो खादम की बात मानकर वो उनके पास दुआ के लिए आते हैं और दुआ करवाते हैं। इट मीन्स नेचुरल जो फेथ है वो उनके अंदर मौजूद है, इसीलिए तो वो आए हैं। अब अगर नेचुरल फेथ की बात है तो उनके अंदर, कलीसिया के अंदर तो नेचुरल फेथ मौजूद है, लेकिन पास्टर का नेचुरल फेथ किधर है? उसे चाहिए कि अगर उसका बेटा बेटी, कोई बहन भाई अगर वो बीमार हो गया है तो सबसे पहले अपने ईमान के लेवल को चेक करें। प्रिय अज़ीज़ों, गौर करें। ये शायद बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। अब उनका ईमान कहाँ है? जब वो दूसरे को कह रहे हैं कि जी आप दुआ करवाएं और अपने बेटे को फौरी किसी देरी के वो हॉस्पिटल में रेफर कर रहे हैं, तो अब उनका ईमान किधर है? कुदरती ईमान तो सबको दिया गया है। नेचुरल फेथ खुदा ने अंदाज़ा के मुआफिक हम में से हर एक को तकसीम किया है, दिया है। और खुदा का कलाम बताता है कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तुम इस तूत के दरख्त से कहो कि वो समुद्र में जा लगे तो वो चला जाएगा, तुम्हारा कहना मानेगा। बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। अगर लीडर्स की ये हालत है और उनको इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि आप उतनी देर तक खुदा की पसंद नहीं बन सकते, खुदा के पसंदीदा नहीं हो सकते जब तक आपके अंदर ईमान नहीं है। जी पास्टर साहब, आप जरा। और सेकंड जो इसकी टाइप है वो है तकदीसी ईमान। जी, तकदीसी ईमान मसीह में मेरे अज़ीज़ों, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें
इंसान का अपनी सोच, अपने जिस्म, अपने ख्यालात और अपने रवैयों को, अपनी हैबिट्स को पाक करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को बदलते हैं, हम अपनी शख्सी जिंदगी को पाक करते हैं, हम तौबा करते हैं, खुदा के घर में जाते हैं, खुदा का कलाम सुनते हैं, तो हम एक तकदीसी एडोरिंग फेथ में शामिल हो जाते हैं। और इसके लिए अगर आप हवाला, बड़ी प्यारी बात कही है, मैं इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि तकदीसी ईमान जो है वो आपके अंदर पाकीज़गी को लेके आता है। प्रेज़ हालेलुया। और मैं ये समझता हूँ, आज हमारे बड़े दावे हैं कि जी मैं ईमानदार हूँ, मैं खुदा के साथ चलता हूँ, लेकिन नापाकी हमारे अंदर भरी हुई है, लालच भरा हुआ है, बुरी सोचें भरी हुई हैं, झूठ हमारे अंदर भरा हुआ है। तो क्या जब आप ईमान लाए हैं तो ईमान ने आपकी इन चीज़ों को क्लियर नहीं किया? सारी सारी रात बैठे झूठी रिपोर्टें लिखते रहते हैं खादम, कोई काम है नहीं, गोरों को झूठी रिपोर्टें देते हैं। ऐसे ही तो आपकी बात को मैं बढ़ाना चाह रहा हूं कि अगर ईमान, तकदीसी ईमान जो है, ये हमारे अंदर असल में पाकीज़गी को लेके आता है। प्रेज़ हालेलुया। और मैं ये समझता हूं कि वक्त के साथ साथ हमारे फेथ को ग्रोथ करना चाहिए। बिल्कुल, यानी डे बाय डे हम पाक होते चले जाएं। शुरू में हमारे अंदर कम पाकीज़गी थी, लेकिन जूं जूं हम ईमान में बढ़ते जा रहे हैं, ईमान का लेवल अगर आपने अपनी ज़िंदगी में चेक करना है तो कलाम के मुताबिक जब आप उस लेवल को चेक करेंगे तो कलाम मुक़द्दस आपको साफ और वाज़िया तौर पर आपके ईमान का लेवल बता देगा। आपके ईमान का लेवल किस चीज़ से चेक होगा? आपके पाकीज़गी से। आपकी पाकीज़गी से ईमान का लेवल चेक होगा। और अगर आप पाकीज़गी में नहीं बढ़ रहे तो इट मीन्स आप फेथ में भी ग्रोथ नहीं कर रहे। नहीं, बिल्कुल जी। अब मैं बात करूंगा कि अगर आप तकदीसी ईमान की बाइबल में से आप एग्जाम्पल देखना चाहें, वर्स जो है उसका गलीतियों 2 बाब उसकी 20 आयत को आप पढ़ सकते हैं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेथ के हवाले से अगर हम इसके अल्फ़ाबेट्स लेते हैं तो वो FAITH हैं। तो ये फेथ के यही अल्फ़ाबेट्स क्यों यूज़ किए गए? कोई और भी हो सकते थे, या फेथ के लिए ये सारे अल्फ़ाबेट्स ये अपनी साउंड्स क्या बताना चाहते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। F से है फॉलो। फॉलो मीन्स पैरवी करना। और मसीही लोग जो हैं, कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ते हैं कि हम यस्सु के पैरोकार हैं। आमीन। हम यस्सु मसीह की पैरवी करते हैं। वाई? इसलिए क्योंकि हम एक जिंदगी की तरफ जाते हैं। और आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, जी जी। हम यस्सु के फॉलोअर हैं। और कलाम मुक़द्दस भी बयान करता है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहो। हालेलुया, आमीन, प्रेज। तो ए से है एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट को हम ट्रांसलेट इन उर्दू अगर करें तो वहां पर लिखा है कबूल करना। तो मसीह में मेरे अजीजों, जब हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उसको कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी जिंदगियां जो हैं बदल जाती हैं। हमारा चाल चलन जो है वो बदल जाता है। हमारे घरानों में खुदा की ब्लेस होती है, बरकत आती है, और हर तरह की वबा, हर तरह की डिसीज जो है वो हमारी जिंदगी से, हमारे घरानों से रिमूव हो जाती है। आमीन। और साथ ही मैं बता दूं, आई से इंटेलिजेंस, अक्लमंदी से। और बाइबल में लिखा है कि हम खुदा को कैसे प्यार हमें करना चाहिए, ठीक है, अपने सारे दिल से, अपनी सारी जान से, अपनी सारी ताकत से और अपनी सारी अकल से हमें मसीह यस्सु को प्यार करना चाहिए। अभी पास साहब हमें बता रहे थे कि अगर बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। तो ईमान के हवाले से अगर बाइबल में से सुने तो लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। तो मसीह में भाई साहब, एक ग्रोथ की अगर आप अपने ईमान को बढ़ाना चाहते हैं तो ये ईमान में बढ़ने के लिए
ये वर्स बहुत ज़रूरी है ऐसे ही है, कि बिल्कुल। ईमान आमीन। सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। आज हम सुनते कम हैं, सुनाते ज़्यादा हैं, सुनाते ज़्यादा है। और फिर हम चाहते हैं कि जी हमने तो ईमान में बड़ी ग्रोथ कर ली है, हम ईमान में बड़े बढ़ गए हैं। बस पास्टर मैं ये बताना चाहूँगा अपने तमाम मसीही लोगों को कि कभी भी आप प्राउड फील ना करें कि मुझे सब कुछ आ गया है। अब जो पास्टर बात कर रहे हैं उसके लिए बहुत से हम जैसे मेरे जैसे खादम जो काफ़ी कुछ नहीं जानते लेकिन कुछ सीख कर वो प्राउड करते हैं कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। तो प्राउड हमें करना चाहिए ओनली फॉर जीसस के लिए। हमें यीशु मसीह पर फ़ख्र करना चाहिए, उस पर जो है हमें गरूर करना चाहिए कि हम एक मसीह हैं। अच्छा, एक बात है यहाँ पे जो अभी अपने वर्स जी, कोड जी। की, और ईमान सुनने से पैदा होता जी है। जी अब वहाँ पर अगर हम देखें तो सुनने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। सुनने का, यानी इसका मतलब है कि जब हम किसी के पास जॉब करते हैं तो वो बॉस हमें कहता है जी फलां काम कर लो, हमने सुना और बिल्कुल। फौरी हम प्रैक्टिकल के लिए चले गए। प्रैक्टिकल के लिए, ठीक है, ऐसे ठीक कह रहा हूँ। जी जी राइट। तो इसका मतलब है कि तुम कलाम सुनो जी जी, और उसके follow बाद करो। अमल में लाओ, प्रेज हालेलुया, उस पे एक्ट अपॉन करना चाहिए, फिर फेथ मजबूत होगा। हालेलुया, आमीन। जी। ऐसी है। और टी से मसीह में मेरे जीजो ट्रूली, टी से ट्रूली, और ट्रूली को ट्रांसलेट इन उर्दू अगर करें तो लिखा है सच्चाई के साथ। तो मसीह मेरे जीजो हमें मसीह को, यीशु मसीह को सच्चाई के साथ कबूल करना चाहिए और सच्चाई के साथ हमें मसीह के साथ चलना चाहिए। और अगर एज की हम बात करते हैं तो एज को अगर हम देखें तो इसको ट्रांसलेट अगर करें इन उर्दू तो वहां पर लिखा है, इंग्लिश में हम ऑनेस्टी कहते हैं और उर्दू में अगर हम देखें तो इसको कहते हैं ईमानदारी। ईमानदारी यानी ईमान में रहते हुए दूसरों की चीजों की, जान की, दूसरों की जो है जरूरतों की फिक्र करना, दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना, अपनी तमाम ख्वाहिशात को रद्द करके मसीह यीशु के साथ चलते हुए दूसरों के साथ भलाई और नरमी और जो है एक फर्मा बरदारी के साथ काम करना, ये हमारी ऑनेस्टी है। अच्छा पारी साहब, ईमान और गुस्सा साथ साथ चल सकते हैं? मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो ईमान और गुस्सा, बाज़ औक़ात गुस्सा हमें जो है हमारी इस्लाह करने के लिए भी ज़रूरी होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर ईमान को ही आगे लेके जाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अगर गुस्से नहीं, को वो ठीक है, निगलेक्ट करें, आप ठीक कह रहे हैं जी जी, कि कई दफ़ा गुस्सा हाँ जी, हमें तंबीह करने के लिए भी तंबीह होता करने है। के लिए, जी जी, लेकिन मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये देखा है कि कहलाते वो ईमानदार हैं जी जी, लेकिन गुस्से में वो ऐसी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर जाते हैं जी जी, बिल्कुल जो मैं agree काबिल करूंगा। कबूल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात। ठीक है। और पसंद मैं इसको कहूँगा लैक ऑफ नॉलेज, इल्म की कमी। नहीं, ये तो लफ्ज़ मेरी बात सुने, इल्म की कमी तो सबके पास है, हाँ जी, लेकिन एक बात याद रखें, जो गलत यानी वर्ड्स अगर यूज मैं करते हैं या समझता हार्ड हूं, वर्डिंग यूज करते हैं, मेरी बात सुन, अगर ये मैं सिर्फ समझता उनको- हूँ जी जी, कि जी मैं कलाम सुना सकता हूँ, ठीक है, मैंने कलाम को सीखा है, जी, मैं जी। कलाम को सुनाता हूँ और उसमें गौर करें तो नॉलेज की कमी तो रहेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको बाइबल की बहुत सारी वर्सेस ज़ुबानी याद है ऐसे ही है, और वो बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही कोई भी आप बात करें वो आपको हवाले के साथ फौरी बताएंगे। बताएंगे। हाँ जी। अब क्या हम कह सकते हैं कि उनके पास भी नॉलेज की कमी है? नहीं नहीं है, नहीं है, बिल्कुल लेकिन ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसा है? ही, बिल्कुल ऐसे। मैं तो इस बात को ज़्यादा बखूबी समझता हूँ जी, और जी, वो जी, बात ये है प्रैक्टिकल लाइफ। जी जी जी, आप बिल्कुल ऐसे ही। आज इस दौर में आप किसी खादम को, किसी ईमानदार को दो चार खरी खरी बातें कर दें, हाँ जी, तो वो वो आपे से बाहर हो उसका जाए। लहजा जो है वो चेंज हो जाएगा, बिल्कुल रूड हो जाएगा, रूड हो जाएगा। हाँ जी, बल्कि rudely मैंने behave हो जाएगा, यहाँ ऐसे तक ही है। ईमानदारों को देखा है कि वो खुदा के साथ भी रूड हो जाते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल मैं एग्री करूँगा। जब दुआ का जवाब ना मिले, ईमानदार का रवैया क्या होता है? हाँ जी, वो ईमान से जो है भटक जाते हैं और मेरे ख्याल में जो है वो दूसरे लोगों की तरफ जो है वो ज़्यादा फोकस करते हैं, इंसान की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हम जिस दौर में से गुजर रहे हैं जी, ना, जी, जी।
अब बातें करने का टाइम नहीं है, नहीं है, बिल्कुल। अब नॉलेज झाड़ने का टाइम नहीं है, ऐसे ही। अब तो आप प्रैक्टिकली लाइफ बसर प्रैक्टिकल, करें, हाँ जी, फेथ में, जी जी। दुआ में, दूसरे कामों में। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये बताना चाहूँगा कि बाइबल में से अगर हम देखें तो एलिया नबी की अगर हम मिसाल को देखें तो जब उन्होंने आखिया बादशाह को बुलाया और कहा कि भी तुम अपने बुतों और बाल पुजारी और जो है बुत परस्ती को छोड़ो, कि एलिया नबी एक ऐसा खुदा का बंदा था और ऐसा रास्तबाज जो है वो शख्स था कि जब वो खुदा से दुआ करता था तो खुदा उससे हम कलाम होता था और उसे जवाब देता था। और अगर हम बात करें एलिया नबी के हवाले से, तो जब एलिया ने दुआ की तो 350 बरस जो है वो बारिश ना हुई और बादल ने मी ना बरसाया। लेकिन खुदा पर ईमान रखते हुए, खुदा पर फेथ रखते हुए जब दोबारा उसने खुदा से दुआ की तो फिर आसमान से बारिश जो है वो होना शुरू हो गई। ये पारी साहब हमारे फेथ की बात है, जी जी, वो इस कदर स्ट्रॉन्ग है अपने फेथ में कि जब बाल के पुजारियों के साथ उसका मुकाबला है, जी जी जी, तो एलिया के फेथ के मुताबिक जब उसने आग मांगी है तो आग आई है, आ गई। प्रेज हालेलुया, आमीन। बारिश को उसने स्टॉप किया हुआ था, जी जी, बारिश मांगी तो बारिश भी आई। बारिश आई। प्रेज यानी हालेलुया, नाज़रीन आप इस बात को समझें कि ईमान के ज़रिए से कितने बड़े बड़े काम होते हैं। और बाइबल मुकद्दस खुदा का जो ज़िंदा कलाम है वो ऐसी मिसालों से भरा हुआ है। तो आप कहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? आपका फेथ कैसा है? क्या हम इस कदर खुदा में ईमानदार हैं कि जो कुछ हम बोलें वो होना शुरू हो जाए? जी। तो आप ये कर सकते हैं, खुदा पर जो ईमान लाते हैं वो ये सब कुछ कर सकते हैं। आमीन जी, आमीन। खुदा के जिंदा पाक कलाम में से मैं कुछ वर्सेस भी बताना चाहता हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी के लिए कि फेथ ईमान कैसे पैदा होता है और हम ईमान में कैसे मजबूत रह सकते हैं। तो इसके लिए वर्स है यूहन्ना उसका 11 बाब और उसकी 25 और 26। क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान लाता है गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेगा। आमीन। खुदावन के पाक कलाम में से अभी ये जो वर्स हमने सुनी है, ये एक बहुत बड़ी जो है हमारे लिए जो है एक कामयाबी है और हमारे लिए एक बहुत बड़ी जो है ये कामयाब ज़िंदगी की एक अलामत है कि मसीह के बगैर जो है हमारे पास ज़िंदगी नहीं है। और मसीह के पास जो है जाने के लिए, उससे ज़िंदगी हासिल करने के लिए सबसे जो ज़रूरी बात है और वो है फेथ। हमें ईमान लाना चाहिए। आज पारी साहब बहुत सारे लोग ईमान रखते हैं और कई बुरे काम भी करते जाते हैं, वो फेथफुल भी हैं। जी जी, वो समझते हैं कि शायद जो हमने ईमान रखा हुआ है तो खुदा उसका अजर हमें देगा, खुदा ईमान का अजर ज़रूर देता है। आमीन। लेकिन जो रास्तबाजी से खुदा के साथ चलते हैं। प्रेज़ हालेलुया। तो नाज़रीन मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो हमारी वर्स थी वो ईमान के तलक से थी कि बग़ैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। और कलामे मुक़द्दस में ये भी लिखा है कि जब इब्ने आदम ज़मीन पर आएगा तो क्या ईमान पाएगा? क्या सोच रहे हैं? ये वर्स बड़ी ज़बरदस्त है। क्या इब्ने आदम जब ज़मीन पर आएगा तो ईमान पाएगा? कहाँ है हमारा ईमान? उसने लिखा है कि राई के दाने की मानद अगर तेरे अंदर ईमान है तो तू इस तूत के दरख्त से कह कि वो समुंदर में जा लगे तो वो ऐसा ही करेगा। आज हमारे ईमान बड़े बड़े हैं, हम बड़े ईमानदार हैं और हमारे ईमान से छोटे काम नहीं हो रहे, किसी का बुखार तक नहीं उतर रहा। हम इतने बड़े ईमानदार हैं और पूरी दुनिया ईमानदारों से भरी पड़ी है, लेकिन कोविड-19 दूर नहीं हो रहा। घरों के घर भरे हुए हैं, मुल्कों के मुल्क कोरोना वायरस का शिकार। कहाँ है हमारा फेथ? चेक करें। हम दावे तो बड़े करते हैं कि हम ईमानदार हैं, और मैंने देखा है पूरी दुनिया में दुआएं हो रही हैं, बड़ी दुआएं कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, कभी
किसी मिनिस्ट्री का इश्तिहार, कभी किसी मिनिस्ट्री का इश्तिहार, बड़ी बड़ी दुआओं का अरेंज किया जा रहा है और बाद में एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे होते हैं। ये फेथ है, खादमों के खिलाफ बातें करना, उनको किसी ना किसी से मैच करना, वो कैसा है, वो कैसा है, आप कौन है? ये ईमानदारों की हरकत नहीं है। जिस दिन हम ईमान में दुरुस्त हो जाएंगे, हमें बरकत मिलना शुरू हो जाएगी, प्रेज़ हालेलुया, आमीन, हमें फतह मिलनी शुरू हो जाएगी। चेक करें अपने ईमान को, मैं भी चेक करता हूं, आप भी चेक करें। ईमानदारों के दरमियान में ये मुआवजे होंगे, ईमान लाने वालों के प्रेज़ दरमियान में हालेलुया, मुआवजे। आमीन, आमीन, वो बुदरों को निकालेंगे, प्रेज़, आमीन, ठीक है। अब खादमों के कहने से बुदरुएं नहीं निकलती। मैं जानता हूं, सालों साल से केस लगे हुए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, बस करवाते रहे दुआ। भाई कहाँ है आपका फेथ? और आसान सा जवाब दे देते हैं हम दूसरों को, तेरा ईमान नहीं है। भाई उसका ईमान नहीं है तो तेरा ईमान किधर है? मौजे तो ईमान के वसीला से होते हैं ना। ऑब्वियसली वो जब चारपाई पे लेके आए खुदा यीशु मसीह के पास, जिन्होंने वो छत को चीरा और फिर चारपाई को लटका दिया, उस शख्स का तो कोई ईमान नहीं था, लाने वालों का ईमान था। भाई अपने ईमान को चेक करें। आपके ईमान की वजह से बड़े बड़े मुआवजे हो सकते हैं और बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो यकीनन आज आपने बरकत पाई है, आपकी गवाहियाँ हम सब तक पहुंचनी चाहिए और यकीनन जब हम आपकी गवाहियाँ सुनते हैं हमें बड़ी बरकत मिलती है कि खुदा ने किस तरह आपकी ज़िंदगी में काम किया है। अपनी गवाहियों को ज़रूर शेयर किया करें। और मसीह मेरे अज़ीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से जो वर्स है आज हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत है, जो आप सबके लिए, मेरे लिए भी है और सारे खुदा के खादमों के लिए भी है। रोमियो उसका पहला बाप और उसकी 17 आयत में लिखा है, ईमान से सादक ज़िंदा रहेगा। तो अगर हम ज़िंदगी पाना चाहते हैं तो हमारे लिए मसीह यस्सु पर ईमान रखना ज़रूरी है। अगर हम ईमान अपने आप को चेक करना चाहते हैं कि हम ईमानदार हैं या नहीं, तो मसीह में मेरे अजीज़ों इसके लिए बाइबल का मुतालिया करें। मसीह यस्सु की हालात ज़िंदगी को आप परखें, मसीह यस्सु की ज़िंदगी को आप लीजिए और अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक जो है वो डाल लीजिए और देखें खुदावंद आपकी ज़िंदगी में कसरत से मौजज़ात करेगा। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आपके घरानों से फ़िक्रें, मुसीबतें, परेशानियाँ, अबलीसी तासीरें और हर तरह की वो मुसीबत जो आप पर मौजूद है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम से वो आपसे दूर हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा की कलाम में लिखा है कि मेरा रास्तबाज़ बंदा ईमान से जीता रहेगा। आमीन। तो अगर आप ज़िंदगी पाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो फिर ज़रूर ईमान रखें। आमीन। खुदा को अगर आपके अंदर से कुछ चीज़ पसंद है तो वो ईमान है। ईमान, प्रेज़ हालेलुया। इस चैनल को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि जो बरकत आपने पाई है वो दूसरे लोग भी इस बरकत को पा सकें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।